दोस्तों, क्या होगा अगर कोई आदमी 10 साल तक किसी इंसान से बात ना करे, किसी इंसान को देखे तक नहीं, तो क्या वो अब भी इंसान ही रहता है या धीरे धीरे कुछ और बन जाता है? रेगिस्तान के बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, खामोशी थी और एक रेलवे लाइन थी, उस पर दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती थीं, वहां एक आदमी रहता था, रघु, हाथ में हरी झंडी लिए, बिल्कुल अकेला। लेकिन जिस दिन एक लड़की चलते हुए ट्रेन से नीचे गिरती है, उसी दिन इस खामोश जगह में सिर्फ एक इंसान नहीं गिरता। दबा हुआ सच, पुरानी हिंसा और कई सालों से छुपा पागलपन भी जमीन पर टूट जाता है। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ट्रेन से गिरी यह लड़की मदद की तलाश में नहीं आई थी। वह यहां उस सबसे खतरनाक इंसान को देखने आई थी। और सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि यहां कोई नहीं था, बल्कि यह थी कि जो था वह बिल्कुल अकेला नहीं था। रेगिस्तान का सूरज हर दिन जैसे एक ही गति से उगता और डूबता था। दिन और रात का फर्क सिर्फ रोशनी का था। हवा जब चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह भी थक चुकी हो। रेत की हर कण अपनी जगह पर जमी हुई एक कहानी कह रही थी। रघु पिछले 10 सालों से इसी थकी हुई हवा के बीच खड़ा था। उसका घर छोटा था, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर। दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई कैलेंडर नहीं था, क्योंकि जब हर दिन एक सा हो तो तारीख याद रखने की जरूरत खत्म हो जाती है। रघु की सुबह 4:30 पर शुरू होती थी, बिना अलार्म, बिना किसी आवाज के। उसके शरीर ने खुद समय को पहचानना सीख लिया था। वह उठता, पानी के खाली डिब्बे उठाता और कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाता। इस सफर में उसे किसी से मिलना नहीं होता था। पानी लेकर लौटने के बाद वह रेलवे लाइन के पास खड़ा हो जाता। उसे पता था कि पहली ट्रेन कब आएगी, दूसरी कब और तीसरी कब। इन 3 ट्रेनों के बीच का वक्त ही उसकी जिंदगी था। लेकिन उस दिन ट्रेन की आवाज कुछ अलग थी। सीटी वही थी, इंजन वही था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी टूटन थी। रघु ने झंडी उठाई ही थी कि उसकी नजर उस पर पड़ी। एक लड़की जो अचानक ट्रेन के दरवाजे से बाहर आती हुई दिखाई दी। कुछ सेकंड तक उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन अगले ही पल लड़की जमीन से टकराई, धूल उड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रघु का शरीर जैसे जम गया। 10 सालों में पहली बार उसकी रूटीन टूटी थी। डर से ज्यादा तेज थी उसकी दौड़। वह रेत पर भागता हुआ उस लड़की तक पहुंचा। लड़की बेहोश थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खून लगा हुआ था और सांस बहुत हल्की चल रही थी। वह जिंदा थी, लेकिन कब तक, कहना मुश्किल था। रघु ने बिना सोचे उसे कंधे पर उठाया। 10 साल बाद किसी इंसान को छूना उसके लिए झटके से कम नहीं था। उसे याद नहीं था कि इंसान का वजन कैसा लगता है। यह केवल शरीर का नहीं था, यह एहसास, जिम्मेदारी और भय का वजन था। वह लड़की को लेकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने लड़की को बिस्तर पर लिटाया, पानी के छींटे मारे, कपड़े काटकर घाव साफ किए। उसके हर मूवमेंट में सावधानी थी, जैसे वह खुद से डर रहा हो। धीरे धीरे लड़की की आंखें खुली। सामने एक अजनबी आदमी, चारों तरफ सन्नाटा, बाहर रेगिस्तान। उसका शरीर तुरंत सख्त हो गया। वह उठने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द उसे रोक देता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। रघु धीरे धीरे पीछे हटता है, बोलता है जैसे किसी जंगली जानवर को शांत कर रहा हो। वह बताता है कि उसने उसे ट्रेन से गिरते देखा और अगर वह उसे यहां नहीं लाता तो शायद वह बच नहीं पाती। लड़की धीरे धीरे अपना नाम बताती है, चैताली। उसकी आवाज में डर और थकान दोनों हैं, जैसे वह बहुत देर से भाग रही हो और अब कहीं आकर गिर गई हो। रघु उससे पूछता है कि वो ट्रेन से कैसे गिरी। चैताली पहले चुप रहती है, फिर कहती है कि वह अपने पति के साथ सफर कर रही थी। जब वह टॉयलेट की तरफ गई, वहां 2 लोग झगड़ रहे थे। उसने बीच में हस्तक्षेप किया और उन्हीं लोगों ने उसे धक्का दे दिया। वह कहती है कि उसका पति उसे ढूंढ रहा होगा, वह यहां नहीं रुक सकती। रघु उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहां से दूर दूर तक कुछ नहीं है, अगर कोई उसे ढूंढेगा तो यहीं आएगा। लेकिन डर तर्क नहीं सुनता। चैताली बाहर निकल जाती है, अकेली, रेगिस्तान में। धूप तेज थी, रेत पैरों में चुभ रही थी। कुछ किलोमीटर बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर गई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। रघु दूर से देख रहा था। जब वह गिरती है, वह दौड़ता है, फिर उसे उठाता और अपने घर ले आता है। रात में चैताली को नींद नहीं आती। वह बार बार उठकर देखती है कि रघु फर्श पर दूर सो रहा है। वह खुद को उससे जितना हो सके उतना दूर रखता है। जब रघु समझ जाता है कि उसकी मौजूदगी उसे असहज कर रही है, तो वह बाहर चला जाता। रेगिस्तान की ठंडी रात में, बिल्कुल अकेला। सुबह चैताली की आंख खुलती है। सबसे पहले उसे एहसास होता है कि वह अभी भी उसी घर में है। वही मिट्टी की दीवारें, वही सन्नाटा, वही बाहर से आती हवा की आवाज। लेकिन डर थोड़ा कम है। रात उसने जिंदा गुजार ली थी। वह उठकर बैठती है और देखती है कि रघु घर के बाहर खड़ा है, रेलवे लाइन की तरफ देख रहा है।
उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। वही स्थिरता जो उसने कल देखी थी आज भी है। रघु बिना पीछे देखे बोलता है कि वह पानी लेने जा रहा है। चैताली पहली बार नोटिस करती है कि वह हर बात बहुत कम शब्दों में कहता है, जैसे शब्द उसके लिए कीमती हों। वह थोड़ा पीछे रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह महसूस करती है कि यहाँ कुछ अलग है। दोनों थोड़ा सूखा खाना खाते हैं। कोई लंबी बातचीत नहीं होती, लेकिन एक अजीब सी सहजता होती है, जैसे दो अजनबी एक दूसरे की मौजूदगी को स्वीकार करना सीख रहे हों। कुछ देर बाद रघु उसे पुराने फोन के बारे में बताता है, जो घर के एक कोने में टंगा हुआ है। फोन केवल ऊपर से आने वाली कॉल्स के लिए है। रघु कहता है कि उसने इस फोन पर कभी किसी से अपनी बात नहीं की है, सिर्फ सुना है। अचानक फोन बज उठता है। रघु रिसीवर उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोले, चैताली आगे बढ़ती है और फोन रख देती है। रघु चौंक जाता है। पहली बार वह चैताली को इस तरह घबराया हुआ देखता है। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहते हैं। फिर चैताली गहरी सांस लेती है और कहती है कि उसने रघु से झूठ बोला था। वह ट्रेन से फेंकी नहीं गई थी, वह खुद कूदी थी। यह सुनते ही रघु की आंखों में सवाल उभरते हैं, लेकिन वह उसे रोकता नहीं। चैताली धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि वह एक साइकियाट्रिस्ट है। लोगों के दिमाग का इलाज उसका पेशा है। कुछ साल पहले उसके पास एक मरीज आया था जिसका नाम सिंचू था। उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह चुप रहता था और कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करता था। चैताली ने उसे बहुत समय दिया, शायद जरूरत से ज्यादा। धीरे धीरे सिंचू की हालत सुधरने लगी। वह मुस्कुराने लगा, बातें करने लगा। इसी बीच चैताली और सिंचू के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया। पहले दोस्ती, फिर सहारा और फिर प्यार। चैताली मानती है कि उसने प्रोफेशनल लिमिट क्रॉस कर दी थी, लेकिन उस वक्त उसे लगा कि वह किसी की जान बचा रही है। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही सिंचू बदलने लगा। उसका गुस्सा बढ़ने लगा, नशा शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों पर वह चैताली पर हाथ उठाने लगा। चैताली कहती है कि पहले उसे लगा कि यह सब ट्रॉमा की वजह से है और वह उसे ठीक कर देगी, लेकिन समय के साथ चीजें और खराब होती चली गई। एक दिन चैताली को सिंचू की पुरानी डायरी मिलती है। शुरुआत में उसमें सिर्फ उसकी हालत और डर लिखे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें लिखा होता है कि उसकी पहली पत्नी ने सुसाइड नहीं किया था, उसने खुद उसे मारा था। और सिर्फ वही नहीं, अस्पताल की एक नर्स को भी, जिसने उस पर शक करना शुरू कर दिया था। चैताली बताती है कि उसी वक्त सिंचू कमरे में आ गया। उसने डायरी उसके हाथ में देख ली और पूरी तरह से पागल हो गया। उसने चैताली को बहुत मारा और कहा कि अगर वह यहां रही तो अगली लाश वहीं होगी। पुलिस से बचने के लिए वह उसे लेकर ट्रेन में बैठ गया और उसी ट्रेन से चैताली ने छलांग लगाई थी। रघु ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह भी एक अपराध और सजा का हिस्सा था। उसने महसूस किया कि इंसानियत और पागलपन के बीच की सीमा कितनी पतली होती है। यही अकेलापन उसे बचा रहा था और सजा भी दे रहा था। चैताली ने महसूस किया कि वह और रघु दोनों ही अपनी दुनिया में फंसे हुए थे। दोनों के जीवन में डर, दर्द और अकेलापन समान था, लेकिन इस रेगिस्तान में अब उनकी कहानियां आपस में जुड़ चुकी थीं। समय बीतता गया, दोनों के बीच धीरे धीरे विश्वास बन गया। रातें खामोशी में कटती, ट्रेनें दूर से गुजरती और रेगिस्तान में सिर्फ रेत और हवा की आवाज होती। एक दिन रघु चैताली को रेलवे लाइन के बीच ले गया। वहां वह खड़ा होकर कहता है, कुछ जगहें इंसान को आईना दिखाती है और कुछ जगहें फैसला करवाती हैं। आज यह जगह दोनों है। दूर से ट्रेन की लाइट दिखाई दी। हवा तेज हो गई। रघु एक कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। चैताली कुछ कहने वाली थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। यह पल केवल देखने का था। रघु पीछे मुड़ा और चैताली की तरफ देखकर शांत आवाज में बोला, मैंने 10 सालों तक सजा अकेले काटी है। इंसान को सजा अकेले नहीं काटनी चाहिए। वह ट्रैक से हट गया और झंडी उठाकर ट्रेन को सिग्नल दिया। ट्रेन गुजर गई और उसके साथ वह मौका भी, जो शायद आखिरी था। अगली सुबह रेलवे के लोग उस जगह पर पहुंचे। घर खुला मिला। झंडी अपनी जगह पर टंगी थी। बिस्तर ठीक किया हुआ था, लेकिन वहां न रघु था न चैताली। सिर्फ एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें पिछले 10 सालों की हर ट्रेन का समय लिखा हुआ था और आखिरी पेज पर एक लाइन, कुछ लोग भागते नहीं हैं, वो बस इंतजार करना बंद कर देते हैं। आज भी उस रेलवे लाइन से दिन में 3 ट्रेनें गुजरती हैं। घर अब भी खड़ा है, लेकिन वहां रुककर कोई यह नहीं पूछता कि उस रेगिस्तान में 2 इंसान आए कहां से थे और गए कहां, क्योंकि कुछ कहानियां जवाब नहीं चाहती। वो बस यह याद दिलाने आती हैं कि इंसान अगर बहुत देर तक अकेला रहे तो वह या तो टूट जाता है या फिर ऐसा बन जाता है जिसे समझना बाकी दुनिया के बस में नहीं होता। ये कहानी केवल इंसानियत, अकेलापन और बचाव की नहीं है। यह कहानी है यह तय करने की कि जब इंसान पूरी तरह अकेला हो
तो क्या वह टूट जाएगा या नया रूप लेगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।